हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी को पता है कि जेईई एडवांस 2026 को कल संडे को हो चुका है। तो आपके लिए मैं पेपर एनालिसिस लेके आया हूँ 2026 का। पेपर की अगर मैं बात करूं, पहले ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2025 आप सबने देखा है। 2025 से अगर मैं कंपेयर करूं तो 2025 का पेपर अगर को मैं 10 नंबर दूं तो 2026 का जो पेपर था ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं उसको हम 11 नंबर दे सकते हैं। तो कट ऑफ आसपास रहने वाली है लास्ट ईयर से 2 नंबर 3 नंबर ऊपर मानो या कम मानो या 5 नंबर मानो, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की तो वही केमिस्ट्री पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो 2025 का जैसा मार्किंग स्कीम थी 180 पेपर 1 180 पेपर 2, तो इस बार भी 2026 में 180 पेपर 1 और 180 पेपर 2। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें 60 मार्क्स की फिजिक्स, 60 मार्क्स की केमिस्ट्री, 60 मार्क्स की मैथ पेपर 1 में और ऐसे पेपर 2 में रहा। ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में बेटा फिजिकल का दबदबा रहा। फिजिकल थोड़ी टफ लेवल पे आई थी, लेंदी आप बोल सकते हैं, कैलकुलेशन उसमें थी और क्वेश्चन के जो पैटर्न थे वो भी काफी बड़े बड़े थे इस बार देखने को मिले। तो फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा दबदबा रहा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने उसको दबाया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं ये बोलूंगा कि थोड़ी सी ट्रिकी आई थी, थोड़ी सी, और ये और एक चीज ऐड करूंगा, एनसीईआरटी बेस। मतलब ऐसा कोई है ना, उन्होंने इस बार कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रिएक्शन नहीं दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक से जो बच्चों ने देखी नहीं हो, बट फिर भी वो मल्टी सेलेक्ट पे उन्होंने डाला था तो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन आता है। और एक चेंज और किया उन्होंने जेईई एडवांस ने इस बार, जो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन आते थे ना पहले उसमें -2 नेगेटिव मार्किंग रहती थी, लेकिन इस बार जो नेगेटिव मार्किंग थी वो -1 थी। जी हाँ, इस बार जो नेगेटिव मार्किंग थी वो -1 थी। जो सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे उसमें +3 -1 थी। मैं आपको यहाँ पे है ना, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पे एक सिंगल डॉट बनाया है। मैंने 4, ध्यान से सुनना, मैंने सिंगल डॉट, डबल डॉट, ट्रिपल डॉट और 4 डॉट बनाए। पेपर 1 में सिंगल डॉट की अगर मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 में तो +3 नंबर का एक क्वेश्चन ऑप्शन वाला सिंगल चॉइस क्वेश्चन, +3 मार्क्स का सिंगल चॉइस क्वेश्चन जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है -1। डबल डॉट का मतलब मैं दोनों ही पेपर में था, केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। डबल डॉट का मतलब ये है, यहां पे मैंने देखो ब्लू कलर से डबल डॉट ट्रिपल डॉट बना रखे हैं, आपको दिखेंगे यहां पे, ठीक है ना। डबल डॉट का मतलब ये है कि बेटा मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन था वो, जिसमें नेगेटिव मार्किंग -1 थी। मल्टी सेलेक्ट का आप जानते ही हैं कि अगर आप सारे ऑप्शन सही करके आते हैं तो आपको +4 मिलेगा, नहीं तो पार्शियल मार्किंग होती है उसमें, ठीक है ना। ट्रिपल डॉट का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप से है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके बाद 4 डॉट का अगर मैं पेपर 1 में मतलब बताऊं तो बेटा पेपर 1 में तो 4 डॉट का केमिस्ट्री में मतलब है मैच द कॉलम, और यहाँ पे जो 4 डॉट का मतलब है वो है क्वेश्चन स्टीम। पहले क्वेश्चन स्टीम के बेस पे ऐसी चीजें देखी जाती थी, तो 2026 में भी वैसे ही क्वेश्चन स्टीम में मैं आपको समझा देता हूं। सीधा सा लॉजिक है, एक पूरा पैराग्राफ टाइप होता है, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जी हाँ, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन स्टीम में 2 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 4 डॉट बना रखा है तो एक क्वेश्चन स्टीम, उसमें कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब ये पूरा क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का हो गया। तो आपको पूरा स्कीम समझा दिया, मार्किंग स्कीम समझा दी। आइए केमिस्ट्री के पेपर की बात करते हैं, चैप्टर वाइज बात करते हैं। जेईई एडवांस 2026 का पेपर एनालिसिस आपके सामने ये रहा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिख रखे हैं। ये पेपर 1 में जो क्वेश्चन आए वो, ये पेपर 2 में जो क्वेश्चन आए वो, बात समझ में आ गई। अगर मैं आपको टोटल वेटेज बताऊं पेपर 1 में, तो पेपर 1 में फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज 18 मार्क्स रहा, इनऑर्गेनिक का 19 मार्क्स रहा और ऑर्गेनिक का 23 मार्क्स रहा। ऐसे टोटल अपना हो गया कितना, 60 मार्क्स हो गया। जी हाँ, 60 मार्क्स। ऐसे ही अगर आप पेपर 2 में देखें वहां पे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा 23, इनऑर्गेनिक 15, ऑर्गेनिक 22। तो अगर आप ओवरऑल देखें ना बेटा, तो ऑर्गेनिक आपकी आई, अगर मैं ओवरऑल बताऊं आपको, तो फिजिकल आपकी आई, अगर मैं 18 और 23 कितना हो गया, जल्दी बताओ मेरे को, 41 हो गया। जी हाँ सर, 41 हो गया। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो 19 और 15 34 हो गया, और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक आपकी आई थी बेटा 45 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आई थी, 45 मार्क्स की।
आराम से देखो 120 टोटल हो गया, बिल्कुल सही है, 7 और 4 11, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक और फिजिकल में बराबर की लड़ाई चली है भाई साहब, ठीक है ना। आप आराम से देख सकते हैं, ये मैंने जो लिखा है यहाँ पे वो क्या लिखा है, पेपर 1 और पेपर 2 को समराइज करके मार्क्स लिखे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 41 की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 34 मार्क्स की और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 45 मार्क्स की रही है। बात समझ में आई। आइए बात करते हैं चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर को तोड़ते हैं। मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और जल्दी ही डिस्कस करूंगा 2026 के, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एनालिसिस की। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें भाई साहब, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में क्वेश्चन आया था। आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन आया था ऑर्बिटल एनर्जी से। और आप कमाल की बात बताऊं, वो चीज एनसीईआरटी में दे रखी थी, वो चीज एनसीईआरटी में दे रखी थी। लिथियम के बारे में भी दे रखा था, हाइड्रोजन के बारे में भी दे रखा था, उनके ऑर्बिटल की एनर्जी भी कंपेयर कर रखी थी, वहीं से ये क्वेश्चन देखा गया है। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो भैया जो आप बोर्ड में फॉर्मूले पढ़ते हैं ना, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा बराबर क्या, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। चाहे इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते, चाहे आप दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं ई एब्जॉर्ब क्या, E2 माइनस E1 एनर्जी का डिफरेंस, लैम्डा से आपको क्या करना था, रिलेट करना था। क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूंगा, इतना हार्ड भी नहीं था तो इतना सिंपल भी नहीं था। हाँ, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। देखो तीन डॉट बना रखे मैंने वहां पे। तो अगर मैं ओवरऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो अच्छे खासे वेटेज का एटॉमिक स्ट्रक्चर आया। आप देख सकते हैं 4 और 4 8 नंबर वेटेज रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और 8 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर का ठीक ठाक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ये अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। वो वाला बोर वाला, ये तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए थर्मोडायनेमिक्स की बात करें भाई साहब, थर्मोडायनेमिक्स ने तो भैया इस बार तो आप ये मानो, ये जो क्वेश्चन आया था ना इरिवर्सिबल वर्क का, ठीक है, उन्होंने गेम खेला भाई साहब। ये इस बार थर्मोडायनेमिक्स का मैं ऐसे बोलूंगा इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं आया था, इतना इजी नहीं आया था, लेंथी क्वेश्चन था। बच्चों को करना बहुत टाइम लगता है इसमें, बच्चे जब इसको करने बैठे होंगे। इरिवर्सिबल वर्क का क्वेश्चन था, डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं होता, फॉर्मूले से तो केवल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने मिनिमम वर्क डन पूछा था, उसमें लास्ट में जाके क्या करना था, डिफरेंशिएशन करके बराबर 0 करके प्रेशर निकाल के वापस रख के आपको मिनिमम वर्क निकालना था। अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक मैच द कॉलम आया था। अच्छा, जो भी मैच द कॉलम आए ना, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की मैं बात कर रहा हूँ, इतने सिंपल मैच द कॉलम आए थे। मैं आपको बता देता हूँ मैच द कॉलम का क्या सीन था। मैच द कॉलम आया, फिर उन्होंने 4 ऑप्शन वो देते हैं कि ए में फर्स्ट, बी में सेकंड, सी में थर्ड, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, ये क्वेश्चन आप मैं बोल सकता हूँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। तो थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम वेटेज देखें तो थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज रहा 4 और 3 7 नंबर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का वेटेज रहा 8 नंबर का। यहाँ पे लिख भी दूं क्या, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये 8 नंबर का वेटेज रहा भैया। ये कितने नंबर का वेटेज रहा, 7 नंबर का। सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम सीधा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, एक मिक्स क्वेश्चन आया था केमिकल काइनेटिक्स के साथ, उसकी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए आयनिक इक्विलिब्रियम, भाई साहब आयनिक इक्विलिब्रियम को तो इस बार साफ कर दिया उन्होंने, एक क्वेश्चन नहीं पूछा। ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, बहुत रेयर पूछा जाता है। जेईई एडवांस का फेवरेट चैप्टर्स में से आता है आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन इस बार इन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसलिए ही मैं बोलता आ रहा था जेईई एडवांस अनप्रेडिक्टेबल है। आप ऐसा सोच के जाएं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन तो बहुत आ रहे हैं, तो ये मान के चल सकते हैं कि भैया जरूरी नहीं है कि उस चैप्टर का क्वेश्चन अगले पेपर में भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आयनिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल साफ था, इसमें नहीं आया कोई क्वेश्चन। रिडॉक्स कोई क्वेश्चन नहीं आया। गैसेस स्टेट से क्वेश्चन आया था, मैंने लिखा तो पीवी बराबर एनआरटी है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स का हल्का सा तड़का था, एक लाइन का तड़का था बस, लेकिन क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन था भाई साहब। प्रेशर लगा रहे थे, एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि क्वेश्चन करने लायक था। इतना भयंकर क्वेश्चन नहीं आया था कि जेईई एडवांस का जो टिपिकल क्वेश्चन होता है ना, वैसा क्वेश्चन नहीं था, करने लायक क्वेश्चन था। पीवी बराबर एनआरटी के बेस पे क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है, लेकिन लैंग्वेज 5-6 लाइन की लैंग्वेज लिख रखी थी, ठीक है ना। चलिए, तो गैसेस स्टेट का वेटेज अगर हम देखें तो गैसेस स्टेट का वेटेज हो गया बेटा 4 नंबर। आगे बात करते हैं सॉल्यूशन। भाई साहब सॉल्यूशन ने इस बार बाजी मारी है भाई साहब, देखो आप आराम से 4 और 4 कितने नंबर का वेटेज है, 8 नंबर का वेटेज है।
पेपर 1 में सॉल्यूशन नहीं आया, लेकिन पेपर 2 में रोल्स लॉ से क्वेश्चन आया था भैया। इतना भी सिंपल नहीं क्वेश्चन था रोल्स लॉ का, अच्छा क्वेश्चन था, उसमें काफी अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा रोल्स लॉ का, ठीक अच्छा क्वेश्चन था। और उन्होंने ये मानो, ये मैंने 4 डॉट बना रखे हैं, मतलब ये क्वेश्चन स्टीम में क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें, जी हाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो वहां से क्वेश्चन था रोल्स लॉ से। और दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आया था, और ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, सीधे सीधे नहीं हो रहा था ये भी। इसमें वांट ऑफ फैक्टर का भी यूज था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी यूज था, आपको फॉर्मूले लगाने थे, लेकिन मैनिपुलेशन करनी बहुत जरूरी थी इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर का वेटेज रहा कितना, 8 नंबर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया भैया 3 नंबर का एक क्वेश्चन, इस चैप्टर का वेटेज रहा 3 नंबर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन भाई साहब, ये मान के चलिए लेंथी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में क्या था। इन्होंने क्या कर रखा था, टेबल दे रखी थी NaCl, AgNO3 और NaNO3 की। उसमें इन्होंने 2 कंसंट्रेशन पे, जैसे NaCl है उसकी 2 कंसंट्रेशन पे लैम्डा m दे रखी थी। तो आपको क्या करना था उस क्वेश्चन में, पहले लैम्डा m नॉट निकालना था। लैम्डा m नॉट किससे निकालना था, डिबाई-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन से। और फिर उस डिबाई-हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन से निकालने के बाद आपको जो सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ाते हैं टीचर्स क्लास नोट्स में, लैम्डा m इनफाइनाइट बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या S सॉल्युबिलिटी, उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करना था। आपसे पूछी गई थी सॉल्युबिलिटी, S मतलब सॉल्युबिलिटी, लैम्डा m नॉट आप सब जानते हैं, लैम्डा m नॉट क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दे रखा था, टिपिकल जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था और आपको लैम्डा m दे रखा था। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स भैया आराम से आप देख सकते हैं 7 नंबर का केमिकल काइनेटिक्स आया, ठीक है, अच्छा खासा वेटेज रहता है केमिकल काइनेटिक्स का। तो अगर आप देखें तो ये रिवर्सिबल काइनेटिक्स लिखी है मैंने यहाँ पे, जी हाँ इसी में केमिकल इक्विलिब्रियम का तड़का था, जी हाँ इसी में किसका तड़का था, केमिकल इक्विलिब्रियम का तड़का था, बिल्कुल तड़का था। तो इसमें ये आप मान के चलिए कि ये अच्छा ठीक क्वेश्चन था, इतना हल्के क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको नहीं रख सकते, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। ये एक तरीके से इसमें 4 ग्राफ दे रखे थे, क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। चलिए इसमें बात करें फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, पहले की अगर हम बात करें तो ये तो क्वेश्चन सिंपल था यार। ये वाला जो क्वेश्चन आया था ना, मल्टी सेलेक्ट में जरूर था, लेकिन इसमें ग्राफ है ना बेहद सिंपल ग्राफ थे। हर कोई टीचर, चाहे पूरे इंडिया लेवल पे हर कोई टीचर फर्स्ट ऑर्डर के इन ग्राफ की बात अपने क्लास नोट्स में करता है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कोई स्पेसिफिक टीचर, भाई सब पढ़ाते हैं, उसी में से एक क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद बात करें सॉलिड स्टेट भाई साहब साफ था, सॉलिड स्टेट से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। 2027 में हो सकता है सॉलिड स्टेट, मैं बात करूंगा, प्रेडिक्शन लगाऊंगा 2027 की भी, आज ही लगाऊंगा, ठीक है। कल पेपर हुआ है 2027 का, 1 साल बाद पेपर होने वाला है, उसकी प्रेडिक्शन भी हम आज ही देखेंगे इस पेपर एनालिसिस के बाद। आइए बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। फ्रेंडली आइसोथर्म आप पढ़ते हैं, x/m, kp की पावर 1/n से नहीं आया था, kc की पावर 1/n से आया था, और c वहां पे कंसंट्रेशन होती है, उसको मैनिपुलेशन करके ये क्वेश्चन आया था। काफी अच्छा काफी बड़ा क्वेश्चन था, और पैराग्राफ काफी लेंथी था इसका, ठीक है। बच्चों को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों की करने की आदत डालें जिनमें पैराग्राफ थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज अगर मैं दूं यहाँ पे तो 4 नंबर वेटेज है सरफेस केमिस्ट्री का। कितने नंबर वेटेज है, 4 नंबर। पीरियोडिक टेबल, भाई साहब पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं आ रहा था सालों से, पीरियोडिक टेबल का उन्होंने क्वेश्चन दे दिया पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बेस पे, लेकिन मल्टी सेलेक्ट में दिया था क्वेश्चन। किसमें दिया था, मल्टी सेलेक्ट में। 4 नंबर का वेटेज देना पड़ेगा भाई साहब इस बार, जी हाँ 4 नंबर का वेटेज देना पड़ेगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जेईई एडवांस, लेकिन उन्होंने पीरियोडिक टेबल, हाँ क्वेश्चन में ऑप्शन जो थे वो एक आध को ऑप्शन छोड़ दो, बाकी सब सिंपल ऑप्शन थे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, भर के केमिकल बॉन्डिंग आया है यहाँ पे 3, 4 और 3 7 और 3 10 नंबर का वेटेज लेके आया है केमिकल बॉन्डिंग। और मैं आपको बताऊं, मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूं, ये तीनों क्वेश्चन सब बच्चों से होने चाहिए थे। मतलब जिस बच्चे ने अगर ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के पढ़ा हो, ध्यान से केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाओ ना, उस बच्चे से तीनों क्वेश्चन हो सकते थे। मैं ऐसे ये जो बोलते हैं ना कि मेरे नोट से क्वेश्चन आए हैं, अरे भाई
जो मैं ऐसे कभी नहीं बोलने वाला। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कोई टीचर अपने नोट्स में पढ़ाता है। अरे रूट है केमिकल बॉन्डिंग की, डाइपोल मूवमेंट से एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर शेप से बहुत बेसिक क्वेश्चन, बॉन्ड एंगल से इतना मतलब ये बोलूंगा मैं बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आया था। NO2 प्लस NO2 माइनस इनके बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल को कंपेयर करना था। तो ये तो बहुत बच्चे ऑब्वियसली इसको आप आंसर लगा के आ सकते थे। तो इस बार केमिकल बॉन्डिंग इजी लेवल पे रहा, मैं ये बोल सकता हूं। अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं, कोऑर्डिनेशन में जो आइसोमर्स का क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज बताऊं, आइसोमर्स आप देखें CFT से, मैग्नेटिक मूवमेंट से, जेई एडवांस के फेवरेट टॉपिक्स, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में से है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। लेकिन इस बार 2026 में उन्होंने CFT, मैग्नेटिक मूवमेंट, इनसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं। उन्होंने पूरा वेटेज आप देख सकते हैं 4 और 4 8 नंबर का वेटेज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रहा, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन आइसोमर्स से थे। एक आइसोमर्स में उन्होंने MAABC ऐसे दे रखा था, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री दे रखी थी, ऐसे आप बोल सकते हैं। ये आप आराम से देखिए B और C ऐसा उन्होंने इसी को खेल रखा था। यहाँ पे ग्लाइसिनेटो दे रखा था, यहाँ पे NO2 दे रखा था, यहाँ पे SCN दे रखा था। तो ये क्वेश्चन बड़े मजेदार क्वेश्चन था, और जिसको बेसिक लेवल पे आता होगा ना, वो इस क्वेश्चन को 100% सही करके आया होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, आइसोमर्स की अगर मैं बात इधर क्वेश्चन पेपर 2 में बात करूं, तो भैया ये क्वेश्चन फेशियल और मेरिडोनियल दो स्ट्रक्चर बनानी थी, उसमें आपको ट्रायंगुलर फेसेस गिननी थी, और ये सबसे फ्रेश क्वेश्चन था। अब तक अगर मैंने जितने क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किए ना, उसमें सबसे फ्रेश क्वेश्चन मेरे को ये लगा है इस आइसोमर्स का। ये तो भैया अच्छा खासा दिमाग वाला जो बच्चा होगा ना, वही इसको सही करके आया होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आज तक देखा ही नहीं गया। ऐसा क्वेश्चन मैंने पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जेई एडवांस के PYQ अपलोड कर रखे हैं। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नया क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं ना जेई एडवांस का टिपिकल, वैसा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना? चलिए, तो इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मैं आगे थोड़ी देर बाद बताऊंगा, है ना, ये दोनों चैप्टर क्यों सबसे इंपॉर्टेंट बोले जाते हैं, उसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। D एंड F ब्लॉक पूरी तरीके से साफ था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। P ब्लॉक ने भाई साहब इस बार बाजी 2025 में भी P ब्लॉक ने बाजी मारी थी, 2026 में भी P ब्लॉक ने बाजी मारी है। 4 4 8 4 12 नंबर का P ब्लॉक रहा है भाई साहब, 12 नंबर का P ब्लॉक रहा है। और ये जो क्वेश्चन था ना, ये मैं एक चीज आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से बता देता हूं, ये जो तीनों क्वेश्चन थे ना बेटा, वो NCERT से ही थे। ये सबसे खास बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो इस बार। और 2025 में भी ये देखा गया कि एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर का नहीं था। P ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, जी हाँ, P ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन था। आप ये बोल सकते हैं कि जो बच्चा मतलब ये मान के चलिए कि इतना बड़ा P ब्लॉक होता है, उसमें बच्चे को कुछ चीजें तो याद रह ही नहीं पाती। ठीक है, टीचर्स ऑब्वियसली, टीचर तो पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स को याद हो जाती है, लेकिन बच्चों को ये चीज कई बार याद क्लिक नहीं कर पाती। जैसे मेरी एक बच्चे से बात हुई, उसको एक रिएक्शन याद नहीं आई। ठीक है, कई बच्चों को O2 प्लस PTF6- की रिएक्शन याद नहीं आई। सबसे पहला कंपाउंड था, सबसे पहले कंपाउंड की हम बात करते हैं, जिनोन का जो पहला कंपाउंड डिस्कवर हुआ था, वो उसी को कंपेयर करके देखा गया था, O2 प्लस PTF6-, उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार 18th ग्रुप ने बाजी मारी है, बिल्कुल बाजी मारी है, और एक क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई? तो P ब्लॉक भाई साहब जीत गया इस बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सॉल्ट एनालिसिस कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, S ब्लॉक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मेटलर्जी कुछ नहीं पूछा, हाइड्रोजन कुछ नहीं पूछा। इन चारों चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आप ये मान के चलो, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं बोल रहा हूं 34 मार्क्स की आई है, तो आप ये मान के चलो 10 और 12 22 और 8 कितने हो गए? 30। ये 30 कैसे हो रहे हैं भाई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? एक बार मेरे को चेक करने दो। ये कितने हो गए? ये हो गया अपना 4 3 7 और 3 10, बिल्कुल सही है। 4 और 4 8, बिल्कुल सही है। और ये कितना हो गया? 4 4 8 12, बिल्कुल सही है। तो कुछ गड़बड़ हुई है भैया? एक मिनट रुक जाओ भैया, कहाँ कुछ गड़बड़ हो गई? एक मिनट मेरे को देखने दो। यहाँ पे अपना टोटल कितना आ रहा है? 4 और 4, यहाँ पे टोटल भैया 11 ही आ रहा है हमारा। कितना टोटल आ रहा है? 11 ही टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना आ रहा है? 11। एक मिनट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ओहो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को भूल गए क्या? यहाँ पे 15 आएगा। कितना आएगा? 15 आएगा, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें
तो दोनों चैप्टर को आप देखें, 10 और 8 18, 34 मार्क्स में से कितने मार्क्स का वेटेज है? 18 मार्क्स का वेटेज है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, और अगर आपने पी ब्लॉक को भी उसमें जोड़ लिया ना तो 10 और 8 18 और 12 30 नंबर का जो वेटेज था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे जेईई एडवांस के 2026 में, इन 3 चैप्टर का वेटेज 30 नंबर था 34 में से। तो भैया ये चैप्टर्स तो यार आपकी बैकबोन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर आप इनको भी छोड़ के जाएंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप कितना ही पढ़ लीजिए, कितने ही चैप्टर रट लीजिए, लेकिन इनको तो यार कम से कम करके जाओ। और ये ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस 2026 में ही आए हैं, 2025 में भी पी ब्लॉक के 3 क्वेश्चन आए थे और एक क्वेश्चन तो बहुत रद्दी आया था, H3PO2 H3PO3 H3PO4 वाला, वो आपको याद भी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 में तो आई है 45 मार्क्स की, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 1 में तो आई है 23 मार्क्स की और 22 मार्क्स की। यहां पे मैंने बी लिखा है, बी का मतलब है बायोमोलिक्यूल। आप ये देखो, इतनी विशाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ठीक है, इतनी विशाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, ये जो 3 और 4 और 3 7, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 45 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई, उसमें 7 मार्क्स का तो वेटेज बायोमोलिक्यूल ले रहा है। और उस चैप्टर को तो ऐसे बोल दिया जाता है ये कोई चैप्टर है, ये तो बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं। उस चैप्टर में से 7 नंबर का पूछा गया है, 7 मार्क्स का। मतलब आप ये मानिए, आप इतने बड़ी बड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, 7 नंबर का वेटेज लेके बैठा है बायोमोलिक्यूल। और एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन स्टीम में जेल डाल मेथड, कैरियस मेथड का यूज आया था। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाया जाता है। तो आपको यार, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी ऐसे नहीं आंख बंद करके तैयारी करें भाई। पीवाईक्यू को करना, पीवाईक्यू को एनालिसिस करना, पीवाईक्यू जो पूरा पेपर का एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम आंख बंद करके पढ़ाई करते हैं तो उससे स्कोर नहीं आता है, उससे स्कोर नहीं आता है। आप ये मान के चलिए कि आपको पता है कि भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर बैकबोन में गिने जाते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के 12th के, देखो मैं अगर बात करूं ना, मैंने 2025, 24, 23, 22, 21 का पेपर एनालिसिस आपको डाल रखा है। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में बात करो ना, तो ये जो अपना केमिकल काइनेटिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, हाँ आयनिक इक्विलिब्रियम को उन्होंने इस बार नहीं छुआ, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ, इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 200% पूछे जाते हैं। तो आपको ये मान के चलो, अगर मैं 2027 की बात करूं, आज ही बात कर लूं ना, 2026 का जब मैं पेपर एनालिसिस आपको समझा रहा हूं, तो आज ही अगर मैं आपको बताऊं तो अगली बार आयनिक इक्विलिब्रियम 100% श्योर। मतलब मैं से तो जेईई एडवांस अनप्रेडिक्टेबल है, बट ऐसा देखा गया है कि अगर उसने आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन जिस साल में नहीं पूछा है, उसके अगले साल में डेफिनेटली पूछा है। ये प्रीवियस ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, देखा जा सकता है उसका क्वेश्चन। इसके बाद अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन अगले साल देखा जा सकता है। उसके बाद मैं बात करूं डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन अगले साल देखा जा सकता है। इसके बाद मैं बात करूं अपना मेटलर्जी, मेटलर्जी का क्वेश्चन अगली साल देखा जा सकता है। लिख के ले लो, क्योंकि मेटलर्जी का क्वेश्चन अगर 2 साल लगातार नहीं आता ना, तो ये मान के चलो तीसरी साल देता ही देता है मेटलर्जी का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, तो यही एनालिसिस होता है बेटा, यही चीज। जैसे पीरियोडिक टेबल का सालों से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आ गया ना पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन। तो बेटा ये था आपका जेईई एडवांस का 2026 का पेपर एनालिसिस, और पेपर जो था वो लेवल 2025 के सिमिलर था, लेकिन जो बाजी मारी फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ थी, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी थी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेटेज में ज़्यादा रही। और आई होप कि ये जो 2026 का पेपर एनालिसिस है वो आपके बहुत काम में आएगा। आंख बंद करके पढ़ाई मत करो, थोड़ा स्ट्रेटेजी वाइज पढ़ाई करो, चैप्टर्स के वेटेज भी आप देखो। मैं ये नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना, मैंने कभी वीडियो में ये नहीं बोला कि आप एस ब्लॉक को मत करके जाओ, मैंने कभी ये नहीं बोला सॉल्ट एनालिसिस को मत करके जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ करके जाओ, लेकिन जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है ना, एटलीस्ट उनको तो करके जाओ, क्योंकि जेईई एडवांस, वापस बोल रहा हूं बात खत्म करने से पहले, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। इस बार उन्होंने अगर +4 जो मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन है, 3 साल से लगातार मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन में -2 नेगेटिव मार्किंग आ रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने -1 दे दी, तो दे दी,
तो ये जेईई एडवांस है भाई, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। इंडिया के जितने भी बड़े बड़े कोचिंग्स में टीचर्स पढ़ा रहे हैं सालों से, वो भी केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भैया ऐसा हो सकता है, वो भी ये कंफर्मेशन नहीं दे सकते। बात समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच, और ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है जेईई मेंस में, और ऑब्वियसली जिनका मेंस में नहीं हुआ तो उनका एडवांस में भी नहीं होगा, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं कि वो अपनी लाइफ में इसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसकी भी मैं वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।